नमस्कार दोस्तों, हमारे देश की जीडीपी इस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के फर्स्ट क्वार्टर की -23.9% आई है। अभी -23.9% रुपए में कितना है और जीडीपी के माइनस में जाने का क्या मतलब होता है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं और आने वाले समय में कितने परसेंट की जीडीपी बढ़ेगी तो इतनी बड़ी गिरावट को हम बैलेंस कर सकते हैं। आने वाले समय में जीडीपी की परसेंटेज कैसे हमें मिसलीड कर सकते हैं और क्या ये जो इतनी बड़ी गिरावट आई है सिर्फ कोरोना वायरस के महामारी के कारण से आई है। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि जीडीपी के बारे में मैंने ऐसे बहुत से क्रिटिकल पॉइंट्स को बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया है। आइए देखते हैं। यहां पर -23.9% का मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर की तुलना में इस फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट क्वार्टर में 23.9% की कमी आना, यानी कि 8,45,711 करोड़ रुपए की कमी आना। जी हां, 8,45,711 करोड़ रुपए की कमी आना। अब इन आंकड़ों को अच्छे से समझने के लिए जीडीपी के बेसिक नॉलेज को थोड़ा सा समझना होगा। मैं बहुत आसान भाषा में समराइज तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब किसी देश के राजनीतिक सीमा के अंदर किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के फाइनल प्राइस और उस देश के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस के टोटल सम को हम जीडीपी कहते हैं। अब इनको मोस्टली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला, एक्सपेंडिचर बाय इंडिविजुअल कस्टमर जिसको सी से हम डिनोट करते हैं। दूसरा, एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट बिजनेस जिसको आई से डिनोट करते हैं। और तीसरा, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। एक्सपेंडिचर बाय इंडिविजुअल कस्टमर्स मतलब जो कस्टमर्स इंडिविजुअली किसी सामान को मार्केट से जाकर खरीदते हैं। अब हमारे सोसाइटी में कोई बहुत बड़ा आदमी हो या बहुत छोटा आदमी हो, वो मार्केट से जाकर सामान खरीदता है तो उसकी जो फाइनल प्राइस होती है, फाइनल वैल्यू होती है, उसके टोटल सम को, उसके टोटल अमाउंट को हम एक्सपेंडिचर बाय इंडिविजुअल कस्टमर में एज्यूम करते हैं। दूसरा, एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट बिजनेस। अब जिन प्रोडक्ट्स को हम मार्केट से खरीदते हैं उन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में जितना रुपया लार्ज स्केल में इन्वेस्ट किया जाता है उसके टोटल अमाउंट को हम एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट बिजनेस में एज्यूम करते हैं। अब एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट जैसे किसी भी चीज पे जितना खर्च करती है, अब जैसे कि किसी स्कीम्स को लॉन्च की तो उन स्कीम में जितना पैसा वो इन्वेस्ट करेगी या फिर वो जो सर्विस देती है जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पे करना या फिर और भी चीज़ों में खर्च करती है जैसे रोड बनवाना या फिर यूनिवर्सिटीज़ बनवाना, कॉलेज बनवाना, इन सब चीज़ों में जो पैसा खर्च करती है उसके टोटल अमाउंट को हम एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट वाले सेक्शन में एज्यूम करते हैं। और चौथा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट, जितना सामान हमारे देश से दूसरे देशों में दूसरे देशों में जाता है, जो प्रोडक्ट्स जाते हैं और जितना सामान दूसरे देश से हमारे देशों में इंपोर्ट किए जाते हैं, उन दोनों के डिफरेंस को एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कहते हैं। अब यूजुअली ये जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है वो हमारे देश के लिए निगेटिव में होता है, क्योंकि जितना सामान हमारे देश से दूसरे देश में जाता है उससे ज्यादा प्रोडक्ट दूसरे देश से हमारे देश में आता है। अब इसको इस फोटो से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के फर्स्ट क्वार्टर में कितना किसमें एक्सपेंडिचर है। जैसे कि एक्सपेंडिचर बाय इंडिविजुअल कस्टमर में 14,61,164 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट बिजनेस में 5,99,192 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। जैसे एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट में 4,86,636 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो कि 75,675 करोड़ आया है। अब यूजुअली एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट निगेटिव में होता है, लेकिन इस बार चूंकि लॉकडाउन था तो ये पॉजिटिव में आया है। आगे अभी देखेंगे कि कैसे निगेटिव में आया था। अब इन सब के टोटल सम को, यानी कि ये एक्सपेंडिचर बाय इंडिविजुअल कस्टमर C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वाले को टोटल सम को हम कहते हैं हमारे देश की जीडीपी, जो कि 26,89,556 करोड़ रुपए हमारे देश की जीडीपी इस साल के फर्स्ट क्वार्टर की है। यही है हमारे देश की जीडीपी। अब जीडीपी परसेंटेज में कैसे आता है, तो जब हम जीडीपी के बढ़ने या घटने की बात करते हैं, किसी पिछले साल से तुलना करके अगले साल से तुलना करते हैं, तो बढ़ने या घटने की जब बात करते हैं तो फिर ये जीडीपी परसेंटेज में आता है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि पिछले साल से 5% जीडीपी बढ़ गया, या ये कहते हैं कि पिछले साल से 23% जीडीपी घट गया, तब बातें परसेंटेज में आ जाती हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा टर्म समझना होगा। जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। इसमें टोटल 12 महीने होते हैं जिसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला क्वार्टर आप इस फोटो में देख सकते हैं, पहला क्वार्टर अप्रैल से जून तक का होता है, दूसरा क्वार्टर जुलाई से सितंबर तक का होता है, तीसरा क्वार्टर
अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है और चौथा क्वार्टर जनवरी से मार्च तक का होता है। अब जो ये जीडीपी अनाउंस होता है वो ईयरली तो होता ही है, इसके साथ साथ क्वार्टरली भी अनाउंस किया जाता है। और हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो क्वार्टरली जीडीपी की बात कर रहे हैं। हम लोग 2020-21 के फर्स्ट क्वार्टर के जीडीपी की बात कर रहे हैं। अब वापस आते हैं अपने उस पुराने कैलकुलेशन पे, -23.9% वाली कैलकुलेशन पे। अभी जो -23.9% ये जो जीडीपी घट रही है ये फर्स्ट क्वार्टर की, ये किस क्वार्टर की जीडीपी से घट रही है या किस ईयर की जीडीपी से घट रही है? तो ये पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के जीडीपी से घट रही है। इस चीज को हम इस फोटो से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस फोटो में फर्स्ट क्वार्टर की जो जीडीपी है, देखिएगा 2019-20 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके फर्स्ट क्वार्टर की जो जीडीपी है वो 35,35,267 करोड़ रुपए है। और जो सेकेंड क्वार्टर की जीडीपी है वो है 26,89,556 करोड़ रुपए। अब एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है कि जब ईयरली जीडीपी की बात करते हैं तो पिछले साल के जीडीपी से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन जब हम क्वार्टरली वाले केस में बात करते हैं तो पिछले साल के सेम क्वार्टर से जीडीपी से हम कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट क्वार्टर, ये जो 2019-20 के फर्स्ट क्वार्टर से 2020-21 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन जब हम ईयरली कंपैरिजन करते हैं तो ठीक पीछे वाले ईयर से करते हैं। लेकिन क्वार्टर के केस में ऐसा नहीं होता है। क्वार्टर के केस में हम ठीक पीछे वाले क्वार्टर से नहीं करते हैं, पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पिछले साल की जो फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी थी वो 35,35,267 करोड़ की थी। और जो इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2020-21 के फर्स्ट क्वार्टर की जो जीडीपी है वो 26,89,556 करोड़ की है। इन दोनों के बीच में जो अंतर है ये 8,45,711 करोड़ का, यही -23.9% की गिरावट है। अब दोस्तों इतना समझने के बाद हम इस चार्ट को देखकर बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक्सपेंडिचर बाय इंडिविजुअल कस्टमर्स के बारे में पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के बारे में समझाया है और इस साल के भी फर्स्ट क्वार्टर के बारे में बता रहा है। जैसे पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में 19,92,967 करोड़ रुपए हैं और इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में 14,61,164 करोड़ है। इसी तरीके से सब में दिखाया है। अब यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में हमने कहा था कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यूजुअली निगेटिव होता है। यहाँ पर है -1,17,242 करोड़ रुपए, लेकिन यहाँ पर जो है 75,675 करोड़ रुपए हैं। अब इसका टोटल जो जीडीपी है पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर का, यहाँ पे देखिए उस साल के फर्स्ट क्वार्टर से जब तुलना किया गया है तो ये आया है -8,45,711, यानी कि जो ये 23.9% की गिरावट, इतने रुपए की गिरावट थी, 8,45,711 रुपए की गिरावट थी। अब ये जो है ये हमने इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल से ये फोटो लिया है। अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप इस आर्टिकल को जाके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। अब दोस्तों सवाल ये है कि कितने परसेंट की जीडीपी अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में बढ़ेगा तो इतनी बड़ी गिरावट को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि लगभग 31.4% की जीडीपी अगर अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में बढ़ता है तब जाकर हम अभी 2019-20 के फर्स्ट क्वार्टर के बराबरी में आ सकते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट या फिर यहाँ पर जीडीपी की जो परसेंटेज है वो हम लोग को मिसलीड कर सकती है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि 31% की जीडीपी बढ़ती है, अभी इतनी बढ़ेगी तब हम उस वक्त सिर्फ 2019-20 के बराबर में आ सकते हैं। इसको एक बहुत आसान तरीके से एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारे देश की 2019-20 की जो जीडीपी थी वो 100 रुपए की थी, मैंने मानने को कहा। अब वो 20% घटकर 2020-21 वाले फाइनेंशियल ईयर में 80 रुपए हो जाती है। अब फिर वो 21-22 वाले सेशन में 20% बढ़कर वो कितना हो जाएगी, 96 रुपए हो जाएगी। अब एक्चुअल में जो हमारा जीडीपी था वो 20% बढ़ा तो, लेकिन बढ़ने के बाद भी हम अभी अपने 2 साल पीछे की जीडीपी से 5% पीछे हैं। बस यही बताना चाहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों को मिसलीड किया जा सकता है। जैसे कि ये होगा कि आने वाला जो 2020-21 है उसमें हम लोग का कुछ जीडीपी बढ़ जाता है, लेकिन तो हम लोग ये कहेंगे कि जीडीपी बढ़ गया, लेकिन हम एक्चुअल में अपने 2 साल पीछे की जीडीपी से काफी पीछे रहेंगे। अब क्या ये जो इतनी बड़ी गिरावट है वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की महामारी से आई है? तो ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक हुआ है दोस्तों। पिछले 5 सालों से हमारे देश की जीडीपी डे बाय डे थोड़ी कम होती जा रही है
और पहले से भी बहुत से इकोनॉमिस्ट ने इसको प्रिडिक्ट किया था कि हमारे देश की जीडीपी कम हो रही है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक ने भी पहले से अपने फोरकास्ट में बताया था कि हमारे देश की जीडीपी कम होने वाली है। लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सब चीज़ों को ऐसे अवॉइड करती है जैसे इन सब चीज़ों से हमारे देश पर कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला हो। दोस्तों, जब मैं पहले जीडीपी से रिलेटेड कोई न्यूज़ देखता था और उसके बाद से अपने देश के ये जो टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं उनको सुनता था तो ऐसा लगता था कि देश में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन अभी जीडीपी के इतने कम होने के बावजूद भी मीडिया जीडीपी को कितना कवरेज दे रही है ये आप भी देख रहे हैं। दोस्तों, मुझे तो ये डर है कि कहीं आने वाले समय में मीडिया ये साबित करने में ना लग जाए कि जीडीपी के घटने बढ़ने से देश पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। खैर, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी अगर इस वीडियो के किसी हिस्से से कोई शिकायत हो तो आप कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।